नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आचार संहिता हट चुकी है। नई भर्तियों के आस में हर एक युवा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल रीट परीक्षा जिसका इंतजार लाखों युवा कर रहे हैं, भर्ती तो आने वाली है। बीच में कुछ कयास लगाए गए थे, एक परीक्षा दो परीक्षा, बीच में आरक्षण का भी मुद्दा आया, तो कहीं ना कहीं स्थितियां साफ हो चुकी हैं। अब इंतजार है नोटिफिकेशन का, जो आफ्टर 10 जुलाई के आसपास आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कितने पदों पर कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो इसी बीच हमें तैयार हो जाना है। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था रीट को लेकर, लेकिन किसी कारणवश कई स्टूडेंट्स का था कि वो चल नहीं रहा था, कुछ रुक गया था। स्टार्टिंग ठीक था, बाद में वो कोई फाइल करप्ट होने की वजह से सेटिंग नहीं हो पाया, जिसके चलते इस वीडियो को हमने डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि फिर वहां पर वो सभी के पास नहीं पहुंच पाया। तो अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, जैसे आज लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मैदान के अंदर अगर युद्ध जीतना है तो उससे पहले हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट। पात्रता परीक्षा भी होगी इसकी, और परीक्षा पैटर्न के हिसाब से दूसरी परीक्षा भी होगी, 2 एग्जाम होंगे। और तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, रीट परीक्षा कब तक होगी, ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम करने वाले। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी रीट विद्यार्थी है सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों हमने रीट परीक्षा की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई थी यूट्यूब पे, और बहुत शानदार रिजल्ट भी दोस्तों हमारा रहा था। इस बार भी आपको रीट के अंदर वो चीजें बताएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में जो रोड़ा बन रही थी उसको दूर कर पाओ आप। चलिए बात करते हैं। आज रीट लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। लेवल 2 के लिए हम टू द पॉइंट कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आ जाओ सभी साथी। सबसे पहले तो टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना भी अपडेट्स होता है वो टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। और एक और विशेष बात, आप रीट विद्यार्थी हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, जो रीट परीक्षा के लिए बनाया गया है। इसको आप ज्वाइन कर लें, इसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें आपको मिलने वाली, वो प्लानिंग बताई जाएगी जो कि डायरेक्ट हिट करेगी एग्जाम को। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तुरंत आपको ऊपर मिल जाएगा पिन किया हुआ ये ग्रुप, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना। 290 के आसपास, 286 इसमें दिखाई दे रहा है, और विद्यार्थी भी इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। यह खबर तो मिली गई होगी कि रीट परीक्षा के अंदर आरएसएसबी ने बताया कि 2 पेपर वाला पैटर्न यथावत रहेगा। तो इसका मतलब पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका होगा। ठीक है, और यहां देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दे दिया आपको बहुत बड़े तरीके कि 17,000 वैकेंसी आएगी। निश्चित रूप से युवा तैयारी करें, अब इन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। यानी रेट की जो वैकेंसी है वो आपकी निश्चित रूप से है। रीट परीक्षा है लगभग, जहां उम्मीद यही है कि 30 से 40 के बीच, 30 से 40 हजार के मध्य में दोस्तों वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और हमें इस संभावना को हकीकत में बदलना दोस्तों, एक सीट लेकर कि हमने सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तैयार है सभी साथी? चलिए, एक और विशेष आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों के लिए एक विशेष ऑफर दोस्तों हम लेके आए हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को क्या? चलिए यहां हम 1 मिनट, ये तारीख है, दोबारा लिख देंगे। देखो यहां पर 1 मिनट के लिए 26 जून से लेकर 30 जून तक दोस्तों ये वैलिड रहेगा कूपन कोड SK30। आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर है, किसी भी एग्जाम की, 30% ऑफ के साथ, 30% ऑफ के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। आप LDC के विद्यार्थी, रीट के विद्यार्थी, पशु, तो स्पेशल डिस्काउंट 30 जून तक। SK30 कोड आपको लगा देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या SK नाइक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। और उसके बाद एक और विशेष बात यहां पर देखो, यहां पर सिलेबस का ऑप्शन हमारा ऐप SK नाइक क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, SK नाइक क्लासेस, इस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहां आपको मिल जाएगा सिलेबस कि जितने जो भी एग्जाम है वो सिलेबस सारा यहां आपको मिल जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स को ओल्ड पेपर भी चाहिए, तो उसका सेक्शन भी अलग से हमने ऐप के अंदर बनवा रखा है। बहुत शानदार तरीके से चीजें व्यवस्थित है, नो डाउट, कोई भी झंझट आपको नहीं होगा। तो ओल्ड पेपर का सेक्शन है जहां पर पुराने पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सिलेबस आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा, और पेड कोर्सेज में आपको जाना है तो यहाँ पर मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज जाना है तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीट पात्रता, रीट जो परीक्षा है उसमें एल फर्स्ट की बात करते हैं, लेवल फर्स्ट की बात ही करेंगे आज, जिसमें आपके दो एग्जाम होने हैं। एक तो पात्रता एग्जाम होना है, पात्रता परीक्षा होनी, जिन विद्यार्थियों की पात्रता पास नहीं है उन्हें पात्रता का एग्जाम देना होगा। देन उसके बाद आप सभी को पता है मुख्य परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा देनी होगी। ठीक है, क्या देना होगा, मुख्य परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो पात्रता परीक्षा में पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं, परीक्षा पैटर्न को। अगर आप बात करते हैं तो बाल विकास आता है, इसमें बाल विकास आता है जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, कितने। उसके बाद में आपको हिंदी भाषा का चयन करना होगा, जिसके भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड में आप इंग्लिश भी ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू, सिंधी भाषा ये भी आप ले सकते हो। इनमें से कोई एक लोगे तो आपको 30 क्वेश्चन इसके देने पड़ेंगे। बाल विकास है, हिंदी है, संस्कृत है। उसके बाद अगर आप बात करते हो गणित, मैथ आपको पूछी जाएगी। मैथ के यहां पर 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैथ के कितने प्रश्न आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन है वो आपका यहां पर पूछा जाना है, पर्यावरण अध्ययन, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। आप परीक्षा पैटर्न को देख सकते हैं। बाल विकास अभी सिलेबस पे चर्चा करेंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। हिंदी 30 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत या इंग्लिश में से एक भाषा का चुनाव करना है, 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स का अहम 30 क्वेश्चन अपने आप में, और निश्चित रूप से मैथ की तैयारी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, तो आपको 30 क्वेश्चन के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। फिर पर्यावरण अध्ययन, ये भी आसान है, 30 क्वेश्चन दोस्तों इसके लगभग 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्क, नकारात्मक अंक नहीं। अब जब आप रीट पात्रता पास कर लेते हो तो आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी। अब जिनकी पहले से पात्रता क्लियर है उन्हें किसी रीट पात्रता को देने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है उन्हें देने की आवश्यकता है। इसमें बात करते हैं, इसमें आपका राजस्थान जीके के दोस्तों 100 अंक का मैटर आएगा। राजस्थान जीके जिसमें हिस्ट्री है, कला है, ज्योग्राफी, 3 पार्ट इसमें दिए गए। उसके बाद में दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य का एक पार्ट है, ठीक है, प्लस में जीके का भी इसमें अहम रोल है। उसके दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 80 अंक का मैटर आएगा। कितने अंक का मैटर आएगा, 80 अंक का मैटर आएगा। बात समझ पा रहे हो। उसके बाद अगर आप बात करते हो, उसके बाद आपका देखो हिंदी है, ठीक है, आपका इंग्लिश है, आपका विज्ञान है, ठीक है, आपका गणित है, आपका एसएसटी है, ठीक है। अब देखो 18 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं या क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, छोड़ो इस चीज को। 100 अंक का ये रहेगा, ठीक है, अभी अंक लिख देते हैं। और ये आपका 80 अंक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी जो आएगी वो 9 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 9 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 9 क्वेश्चन आपके गणित विज्ञान के होंगे, 9 ही क्वेश्चन आपके किसके होंगे गणित के होंगे, और 9 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, एसएसटी के। इस प्रकार से डिवाइडेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिख दिया क्या, अरे फिर से क्वेश्चन लिख दिया, नो डाउट, हमें अंक लिखना था, यहां अंक लिखना 18 लिखो। 18 अंक का तो ये आएगा, 18 अंक का दोस्तों आपका इंग्लिश आएगा, 18 अंक का आपका ये आएगा, गणित भी 18 अंक का रहेगा, और 18 अंक का आपका एसएसटी रहेगा। 1 2 3 4 5 18 5 90 नंबर का आपका विषय रहेगा। इतना पार्ट है वो 90 अंक का दोस्तों रहने वाला है। कितने अंक का रहने वाला है, 90 अंक का। इस बात को समझेंगे आप, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। अब इस चीज को देखेंगे, उसके बाद कितना हो गया, 190 10
200, 270, 30 और क्या रहेगा इसमें एक आपका रह गया है, एक इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी है, वह मैटर रह गया है। उसके आपके 10 अंक का दोस्तों वह पूछा जाएगा, 10 अंक का वह आएगा। ठीक है, तो 280 20 नंबर का और क्या रह गया, शैक्षिक प्रदर्शन, 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूं, 20 अंक का और क्या रह गया इसमें, मैंने नोट कर रखा है। ठीक है, हाँ बाल विकास रह गया, भूल गए, एक बाल विकास रह गया, इसमें थोड़ा छोटा कर लें इसको। देखो बाल विकास इसके अंदर लेवल फर्स्ट है ना, हाँ बाल विकास इसके अंदर दोस्तों आपका 20 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा, 20 अंक का आएगा। ठीक है, और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक का है, 10 10 10 18 80, ये थोड़ा रहेगा वेटेज आपका सारा का सारा, इतने सब्जेक्ट आए। अब देखो कंपैरिजन कर लो आप, ये वेटेज रहने वाला है। ठीक है, अब आप खुद देखें, यहां बाल विकास 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का है, यहां बाल विकास आपका 20 अंक का है। सिलेबस, ये बात और ये चीज एकदम सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं, सिलेबस बिल्कुल सेम है। यानी अगर आप प्री की तैयारी करोगे तो इस सब्जेक्ट की तैयारी इसके साथ दोनों की एक साथ हो जाएगी। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर तैयारी दोनों साथ एक साथ, बिल्कुल हो जाएगी। हिंदी विषय की तैयारी करो, 30 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर भी हिंदी आपको 18 अंक देखने को मिलेगी विद टीचिंग मेथड। संस्कृत है 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश आएगी तो यहां पर भी इंग्लिश दोस्तों आपको दे रखी है, इंग्लिश यहां पर दे रखी है। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां पर गणित के 18 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन है 30 क्वेश्चन, यहां पर एसएसटी के अंदर ये मैटर आएगा, तो लगभग लगभग सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको। फिर राजस्थान जीके इसमें नहीं है, राजस्थान जीके यहां पर दिया गया है जो कि 100 अंक का है। कितने अंक का दोस्तों, 100 अंक का राजस्थान जीके। शैक्षिक प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, ये 80 अंक का है। कितने अंक का है, अब आप कंपैरिजन कर लो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, एसएसटी, बाल विकास, ऑलमोस्ट 80% दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ राजस्थान जीके इसमें है, यहां पर राजस्थान जीके नहीं। तो बेहतरीन तैयारी आपको करनी होगी पैटर्न को समझते हुए, दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी, नो डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं। अब हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, 1 मिनट। ठीक है, सिलेबस पे फोकस करते हैं। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, सिलेबस के अंदर आप टू द पॉइंट ये देख सकते हैं। आ जाओ भी, सभी साथी तैयार है। ये देखो यहां पर कक्षा 1 से 5 लेवल फर्स्ट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी पात्रता परीक्षा का है। तो इसमें देखो यहां पर बाल विकास नाम दे रखा, बाल विकास देखो, कुल प्रश्न 30, कुल अंक 30, यानी 30 अंक का। तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप कवर करोगे, ये जो पार्ट आप कवर करोगे, ये पात्रता के अंदर तो है, पात्रता में कितने अंक का है, 30 अंक का है पहली बात। और मुख्य परीक्षा में जाओगे, मुख्य परीक्षा में दोस्तों कितने का है, 20 अंक का है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। ये जो टॉपिक्स दे रखी है ये सारे के सारे यही है। अब यहां से आपको थोड़ा सा फायदा होगा कि हमें एक बार इसको पढ़ना, तो जब आप पढ़ो ना इसको, तो एक ही बार के अंदर बढ़िया नोट्स बनाओ। आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छे से गाइड करूंगा, बाल विकास के लिए क्या पढ़ना है, कैसे नोट बनाने, सब कुछ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बताओ, अब आपको 2 पेपर देने हैं, दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी, कोई डाउट है? चलिए इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। आप देखेंगे यहां पर बाल विकास, वृद्धि विकास, संकल्पना विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत है। तो ये लगभग थ्योरेटिकल चैप्टर है और इनमें बातों को समझना होगा आपको। ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं ना अपन, तो रिपीटेशन रहता है, जैसे सी टेट के क्वेश्चन लगा लो, यूपी टेट के क्वेश्चन लगा लो, राजस्थान के क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस 3 स्टेट के लगा लेते हो ना, तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत अच्छा, क्योंकि यहां से आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये इतना सा सिलेबस इसके अंदर, शिक्षण विधियां भी इसमें दे रखी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 30 अंक का पात्रता में। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको जो 15+% ठीक नहीं कर पाते हैं, एवरेज देखें तो। जितना आप इसमें अच्छा कर पाओगे ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, गलतियां ज्यादा होती है, आप करके कुछ आते हो, बोर्ड उत्तर कुछ मान लेता है ध्यान करने वाला। तो इस बात को ध्यान करना। और इसको लेकर यूट्यूब के ऊपर भी काफी सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन जो करवाते हैं उनको ही उत्तर नहीं पता होता। तो सीधी सी बात है,
निश्चित रूप से कोई एक आध कोई एक्सपर्टी आपको देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको जाना तैयारी करने के लिए। यह सब्जेक्ट एक बार आपको किसी टीचर के साथ अच्छे से तैयारी करके पढ़ना है। आप कहोगे तो हम भी आपके लिए टॉपिक करवा देंगे, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। SK9 क्लासेस भी आपके लिए शानदार ये प्रिपरेशन करवा देगा और क्वेश्चन आने की जिम्मेदारी हमारी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं कि जो पढ़ाते हैं तो वो पेपर में आना चाहिए और हमेशा आज तक आया है, हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, आगे भी देंगे और रीट के अंदर भी देंगे, तो लगातार जुड़िएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं भाषा फर्स्ट का चुनाव सबसे पहले सारे विद्यार्थी हिंदी का करते हैं। इसके भी 30 क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखो, पर्यायवाची विलोम शब्द है, एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लगभग लिंग, काल, वचन, ये लगभग आप देखेंगे ना तो ये सारा सिलेबस भी वहां आपको तैयार करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा में। तो ये भी सेम टू सेम, ये 30 अंक का है, वहां पर 18 अंक का है। ये 30 अंक का पात्रता है, वहां 18 अंक का है। तो आपको 2 बार नहीं पढ़ना, आपको 1 बार पढ़ना है, ठीक है। यहां पर शिक्षण विधियां दे रखी है, वहां पर भी शिक्षण विधियां 18 अंक में शामिल है, ठीक है, सेम टू सेम। और उसके बाद में आपको भाषा, ये फर्स्ट लैंग्वेज, कोई भाषा फर्स्ट लैंग्वेज भी ले लेता है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, तो हिंदी की जगह या तो इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, नो डाउट। उसके बाद अगर संस्कृत भी ले सकते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है, संस्कृत भाषा का चुनाव भी आप कर सकते हैं अगर संस्कृत से आप है। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपना मेन मुद्दे पर, फिर भाषा सेकंड हिंदी आ गई, क्योंकि लैंग्वेज इसमें लैंग्वेज 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि अपने आप में एक शानदार सब्जेक्ट है। उसके बाद करते हैं, देखो ये मेन रोल आ जाओ भी, देखो आपको 1 से 5 तक गणित को कवर करना होगा और गणित के कुल कितने अंक हैं, 30 अंक। देखो अगर हम बात करते हैं पात्रता के अंदर कितने अंक है सर, 30 अंक का है, 30 अंक का है। और मुख्य परीक्षा में कितने अंक का है, मुख्य परीक्षा में दोस्तों ये आपका कितने अंक है, 18 अंक का है। यानी अगर आप यहां तो चलो ठीक 18 अंक कम है, आप छोड़ भी दो या थोड़ा बहुत करो तो भी पार लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत कहां आएगी, पात्रता में। तो 30 अंक बहुत अपने आप में चैलेंजिंग होता है दोस्तों, 30 अंक अपने आप में चैलेंजिंग। टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक बार 18 का पेपर था, पता नहीं 16 का पेपर था, हल्के में लेकर तैयारी की थी कि लेवल फर्स्ट ही तो 1 से 5 ही तक तो है, कर लेंगे। इतना खतरनाक पेपर आया था गणित का, बड़े से बड़े धुरंधर उनके होश उड़ गए थे। तो ये चीजों को हल्के में लेकर नहीं चलना, पेपर की तैयारी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए और आपको घबराना नहीं है। गणित के अंदर गणित की तैयारी SK9 क्लासेस प्लेटफॉर्म आपको करवाएगा निश्चित रूप से, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। निश्चित रूप से 30 अंक 30/30 आपके SK9 क्लासेस प्लेटफॉर्म आपको दिला देगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे नहीं होगा, बस आपको विश्वास के साथ जोड़ना। सिलेबस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये छोटी छोटी स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब कुछ है। भिन्न को पूरा डिफाइन किया गया है, एलसीएम एचसीएफ आपको दे रखा है। उसके बाद एक नियम, एवरेज है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, ज्योमेट्री का भी कुछ पार्ट दे रखा है, क्षेत्रफल यानी इसका मतलब मेंसुरेशन भी है, फिर ये गणित का टीचिंग मेथड आपको दे रखा है। तो सिलेबस तो छोटा सा, लेकिन इस सिलेबस छोटे से के अंदर आपको बहुत बढ़िया तैयारी करनी होगी। तो गणित के लिए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे जुड़िएगा, आपको 30 में से 30 अंक हम दिला के देंगे, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन। यह भी एक सरल विषय है जिसके 30 प्रश्न आने हैं, 30 प्रश्न आने हैं। ये टॉपिक से परिवार, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, परिवहन, संचार, ये रटने वाला टॉपिक है। ये सारे के सारे क्या रटने वाले टॉपिक है, तो रट के 30 में से 30 आप तो नहीं ला सकते, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 20 से 25 के बीच आप अच्छा नंबर लेके आ सकते हो तैयारी करके, तो यहां प्लस पॉइंट। अब दिक्कत, ठीक है, तो ये 30 हो गए, 30 हिंदी, 30 इंग्लिश, 30 मैथ और 30 ही आपका क्या हो गया, बाल विकास, तो 5 हो गए। तो 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 150 क्वेश्चन दोस्तों आपके बन जाते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया होगा कि जो बाल विकास था उसके 30 प्रश्न आपके आए, 30 क्वेश्चन आपके आए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा हिंदी जो है, हिंदी के कितने क्वेश्चन आए सर, हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इंग्लिश ले लेते हो या संस्कृत, उसके भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपकी गणित है, उसके भी दोस्तों कितने आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका क्या है, पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण है, उसके भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कुल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से आपको पता है जब पात्रता परीक्षा है तो ये क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम है। क्या है, पात्रता परीक्षा है, यानी 60% नंबर लाने होंगे, या आप कह सकते हैं 90 अंक लेके आने होंगे किस में से, इसको पास करने के लिए। तो क्या केवल 90 नंबर ला तो 90 नंबर की तैयारी करोगे, नहीं, 90 की तैयारी करो, जब जाकर आपके 70-80 नंबर बनते हैं। हमें
तैयारी पूरी 150 की करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें बहुत अच्छा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि गणित के अंदर आप, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें से पूरे आप ठीक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ोगे तो मैं निश्चित रूप से गारंटी आपको दूं कि 25 से 30 के बीच आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे। जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है तो उसे तो 30 में से 30 आराम से, जिसका मैथ भी, कई विद्यार्थी है जिनका मैथ 0 है, तो निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना क्लास में करवा देते हैं उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं जाएगा। तो आप जुड़िएगा निश्चित रूप से। बाल विकास का आप बोलोगे तो हम तैयारी करवा देंगे, नो डाउट। पर्यावरण अध्ययन को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये होगी पात्रता परीक्षा के सिलेबस की बात। तो पात्रता को बेहतर तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। नो डाउट, आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, मेंस एग्जाम की बात करते हैं, जो कि एल फर्स्ट का है। L2 की बात हम नहीं करें, एल फर्स्ट की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, इस बात को समझना है। ये पुराना विज्ञापन है, 2022 की जो वैकेंसी उसका विज्ञापन है, उसमें आप देख सकते हैं 21,000 पद थे लेवल फर्स्ट के, तो बहुत पद थे। अब उसके अंदर आप देखो परीक्षा पैटर्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो कि 60% नॉन टीएसपी को, टीएसपी को 60% लेके आने हैं, जो कि सामान्य। अगर कोई एसटीसी विद्यार्थी उसको 55% नंबर लेके आने होंगे। एसटीसी को विद्यार्थी 55%, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, एमबीसी, उनको भी दोस्तों 55% का क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। यह आपका देख सकते हैं, और पूरा सिलेबस है, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ज्वाइन कर लेना अच्छे से। उसके बाद में काफी सारी इसमें बातें दी गई, तो हम पूरा पैटर्न पे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। आ जाओ, ये देखो, अब जब पात्रता थी तो उसको पास कर लिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे 300 अंक का पेपर होगा, 2.5 घंटे समय मिलेगा, 150 प्रश्न होंगे, नकारात्मक अंकन होगा, वो भी 1/3 होगा, यानी 1/3 होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब एक ही बार इसमें ध्यान करना, वहां 150 क्वेश्चन थे, यहां पे भी 150 क्वेश्चन है, वहां 150 अंक थे, यहां एक क्वेश्चन 2 अंक का है, ठीक है। बेहतर तरीके से तैयारी करनी। अब इसका सिलेबस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप देखो, मैंने कहा था शुरुआत के अंदर ही कि 100 अंक का देखो राजस्थान जीके, जिसके अंदर आपका भूगोल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, भूगोल आए। देखो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान भाषा, 4 पार्ट देखें, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और आपका राजस्थानी लैंग्वेज आपको कवर करने, जिसके टॉपिक्स मैं बताऊंगा। तो यहां आप अच्छे से इस चीज को नोटिस करेंगे कि अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो भौगोलिक स्वरूप है, मानसून है, अफवाह तंत्र है, वन संपदा है, लगभग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो यही टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, हिस्ट्री के टॉपिक्स है। फिर ये राजस्थान भाषा में देखो, क्षेत्रीय बोलियां, कृतियां, साहित्यकार, लोक साहित्य, ये सब कुछ दे रखा है। फिर दूसरा पार्ट आता है 80 अंक का। मैंने क्या कहा था, एक 100 अंक का राजस्थान जीके, फिर दूसरा पार्ट 80 अंक का, जिसमें देखो राजस्थान का सामान्य प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजना, अनुसंधान के अंदर धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, छोटे छोटे टॉपिक्स है। साथ में राजस्थान एवं प्रशासनिक व्यवस्था यानी पॉलिटी भी इसमें आपको दे रखी है। फिर इसमें इसी में शैक्षिक परिदृश्य दे रखा है। क्या होता है शैक्षिक परिदृश्य, नो डाउट ये हम आपको अब की बार 50 नंबर का जो मैटर है L2 में है, 80 नंबर का इसमें हम शानदार तरीके से आपको अब की बार करवाने वाले हैं, नो डाउट। तो शिक्षण अधिकार नवाचार हो गए, RT 2011 2009 है, संबंधित संस्थाएं, राष्ट्रीय शिक्षण 2020, ये सारी बातें इसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बेहतर तैयारी करवाएंगे। बाकी आप देखो, ये हिंदी आ गया, हिंदी का सिलेबस देखो, समास, शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। क्या आप पात्रता परीक्षा पढ़े थे ना, पढ़े थे। ये 10 अंक की है, प्लस में इसमें 8 अंक जोड़ दो टीचिंग मेथड, तो 18 अंक की बन गई है। इंग्लिश के अंदर ये रहा, और ये सेम देखो, अब गणित दोबारा आ गई, गणित के टॉपिक्स आ गए हैं। अब गणित के टॉपिक वहां पे भी यही टॉपिक वहां थे और यही टॉपिक यहां पर, कुछ एक अलग टॉपिक, वहां सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत नहीं था, यहां पर है, नो डाउट। इसका भी कोर्स आपको एल लेवल का फर्स्ट का पात्रता और मुख्य दोनों का कंबाइंड एक साथ मैथ के टॉपिक आपको करवा देंगे, नो डाउट। तो यहां पर 18 अंक ये हो जाएंगे और वो आपके 30 अंक वो हो जाएंगे, तो कुल मिला के 48 क्वेश्चन अंक का कार्यक्रम हो जाएगा। फिर ये आपका साइंस भी इसमें दे रखा है, नो डाउट, ठीक है। ये लो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये पूरा सिलेबस आपको दे रखा है, तो ये देखो अच्छे से मैंने आपके सामने सिलेबस को विस्तृत रूप से समझा दिया है, नो डाउट, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है।
लगभग 80% सिलेबस इक्वल रहेगा, समान रहेगा, तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आज से जुटो, ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है लेवल फर्स्ट की। आज से तैयारी शुरू करना प्रारंभ कर दो, उसके बाद ही आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। ये पैटर्न मैंने आपके सामने रख रखा है, सिर्फ क्वेश्चन का डिवाइडेशन, अंक का डिवाइडेशन, चीजें वही है, सब्जेक्ट वही है, तो आराम से तैयारी कर सकते हो। चलिए, तो आई होप कि लेवल फर्स्ट मैंने आपको बताया, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज से ही देखो आपके पास 4 से 5 महीने पात्रता परीक्षा में। अब एग्जाम की बात आती है, आपको सिर्फ पात्र, अब रीट है, रीट पात्रता है, सबसे पहले यही एग्जाम होगा, तो ये 2024 में होने की पूरी संभावना है। तो एक बार फिर बता देता हूं, नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है, या लास्ट आपका जनवरी, इन 3 महीनों के किसी के अंदर भी ये एग्जाम हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा जहां तक मेरा आइडिया ये है कि जहां तक जून, जुलाई या अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर ये मुख्य परीक्षा करवाई जा सकती है। नो डाउट ये मेरे अनुमान के अनुसार है, लेकिन जितना भी टाइम मिलेगा, लगभग यहां पर आपको 3 से 4 मंथ का टाइम मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको आज से अगर देखें तो 10 प्लस माह का टाइम आपको मिल जाएगा। तो बेहतर तैयारी दोस्तों करनी है, निश्चित रूप से आज ही लगोगे ना, तभी जाके आप, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है। अब की बार क्या है, सभी तैयारी विशेष रूप से खतरनाक करने वाले, क्योंकि मौका आखिरी है। आगे वैकेंसी छोटी आएगी, कितनी आएगी, आएगी नहीं आएगी, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं रीट परीक्षा के अंदर। तो इस बार शानदार मौका है, बुनाना है आपको, हाथ से जाना नहीं चाहिए, बेहतर तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए ये हो गई बात। और उसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एल फर्स्ट की, देखो L1 विद्यार्थी कह भी रहे थे कि सर निश्चित रूप से कि सर एल फर्स्ट का कोर्स लेके आओ, ये भी बात थी। तो एल फर्स्ट का हमने लॉन्च कर दिया है। L1 का देखो, L1 के लिए देखो पात्रता परीक्षा के अंदर मैथ आएगी, और मैथ के 30/30 क्वेश्चन, ये जिम्मेदारी हमारी होगी, ये हम आपको कवर करवा के देंगे 30/30 किसमें, पात्रता परीक्षा में। उसके बाद मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा का भी हम आपको 18/18 अंक है वो कवर करवा के देंगे, 18 नंबर का मैथ सेक्शन आएगा उसमें। तो मुख्य परीक्षा के लिए भी करवाएंगे। ये पात्रता परीक्षा, अब कोई साथी साथ लेना चाहता तो साथ ले लेना, पात्रता परीक्षा का अलग से आपको है, तो ये केवल पात्रता का मुख्य परीक्षा का अलग होगा। नो डाउट कंबाइंड भी आपको मिल जाएगा, जैसे भी आपकी डिमांड है, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग डिमांड करते हैं। ये अभी का जो प्राइस 1499 रहता है एमआरपी, उसके बाद हमने ऑफर दिया 500, लेकिन आज अभी लेते हो 30 स्पेशल ऑफर, कूपन कोड लगाना SK30 और 420 रुपए के अंदर आज ये मिल जाएगा। उसके बाद इसकी प्राइस बढ़कर 599 रुपए हो जाएगी। 3 दिन का एक विशेष ऑफर आप सभी के लिए। और वैसे आप सभी जानते हैं कि तैयारी किस प्रकार से हम करवाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है। टू द पॉइंट, जीरो से हीरो बनाने का हमारा काम हमेशा रहता है। तो L1 के जितने विद्यार्थी हैं मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ बहुत अहम रोल अदा करेगी। 30 क्वेश्चन पात्रता में, एक तरफा खेल है, 18 अंक मुख्य परीक्षा में, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ हम करवाएंगे। तो निश्चित रूप से लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आगे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां से आप कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स का लिंक ले सकते हैं। अब आ जाओ, अब जितने साथी L2 के, ये देखो L2 के विद्यार्थी, उन सभी को पता है बहुत शानदार तरीके से जुड़े विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी विशेष, सभी के लिए विशेष ऑफर है। SK30 कोड आपको लगाना है, 560 रुपए में आपको मुख्य परीक्षा, जिसमें मैथ और साइंस दोनों करवाई जा रही है, मैथ और साइंस दोनों दोस्तों करवाई जा रही है इस ऑफर प्राइस में। उसके बाद प्राइस 799 रुपए हो जाएगा। तो अभी जाकर ज्वाइन कर लेना L2 वाली, ठीक है, देर नहीं कर रहे, क्योंकि बैच चल रहा है, बैच रनिंग के अंदर ध्यान करना, बैच रनिंग में महीने भर में के अंदर कंप्लीट होने वाला है। अगर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, कौन विद्यार्थी, लेवल 2 के विद्यार्थी पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, तो उनके लिए भी विशेष ऑफर दिया गया है, निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंबाइंड बेंच लोगे, तो कंबाइंड आपको 980 मिल जाएगा। पात्रता का अलग से लेते हो, कोई मुख्य का अलग से ले, लेकिन साथ आपको 980 रुपए में मिल जाएगा। ये पात्रता का भी मिलेगा और मुख्य, दोनों का कंबाइंड एक साथ, वही SK30 कोड आपको लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती के साथ बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों कर सकते हो। कोई किंतु परंतु नहीं, यूट्यूब के ऊपर भी शानदार करवाने वाले, और जितने विद्यार्थी पशु परिचय के विद्यार्थी हैं वो भी 490 रुपए में हमारे इस बैच के साथ शानदार तरीके से दोस्तों जुड़ सकते हैं। ऑफर सभी कोर्सेज पे लागू है, सभी कोर्सेज पे दोस्तों ऑफर हमें दिया गया है। तो ये बात होगी क्लियर कट, हमने सब कुछ आपको डिटेल बता दी है, और बड़े तरीके से तैयारी करोगे तो शानदार तरीके से आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और निश्चित रूप से यूट्यूब, अब यूट्यूब की बात आती है, जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम तारीख आएगी, सब कुछ यूट्यूब के ऊपर भी आपको
बहुत बड़े तरीके से हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। अब इस भर्ती को लेकर, लेवल फर्स्ट को लेकर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, निश्चित रूप से आपका समाधान दोस्तों किया जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि देर न करें, अभी से करेंगे तभी जाकर दोस्तों बेस्ट परफॉर्म दे पाएंगे। आप विज्ञप्ति का वेट करेंगे, आप किसी, क्योंकि जब भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा बनने का मतलब है कि सारे भागेंगे, उसी टाइम आप भागोगे तो फिर कोई ना कोई आपको कुचल के चला जाएगा। आज से भागना प्रयास करो, आज से भागकर अपने स्पीड को बढ़ाओ और निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता पाओ। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।